गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। ये क्लास 11 का है और क्वेश्चन नंबर 5 है और एक्सरसाइज 2.3 का है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे पढ़िएगा, समझिएगा। तो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है और एक्सरसाइज 2.3 है। निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। क्लास 11 का ए एफ एक्स बराबर -2 - 3x, x बिलोंग्स टू r है, x ग्रेटर देन 0 है। ये क्वेश्चन पहला है, ये क्वेश्चन इसका दूसरा है, ये क्वेश्चन इसका तीसरा है। पहले आप देखिए, एफ एक्स बराबर 2 - 3x, x बिलोंग्स टू r यानी x ग्रेटर देन 0 है। तो x बिलोंग्स टू r, आप x के जगह पर मैंने बहुत कम रखिएगा, कोई अंक 0 तक ले सकते हैं, 0 से कम यहाँ नहीं लीजिएगा। तो आप x बराबर अगर आप 0 रखते हैं यानी x के जगह पर 0 रखते हैं तो 2 - 3 × 0 बराबर 2 आएगा। 2 माइनस अगर 1 लेते हैं तो 2 - 3 × 1 यानी 2 में से 3 गया -1 बचेगा। 2 3 × 6, 2 में से 6 जाएगा -4 बचेगा। इस तरह से आप कोई भी रखिएगा तो यह अब ये 2 से कम होता जाएगा, यानी 2 से कम होता जाएगा। x का मान अगर 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 कोई लीजिएगा तो इसका मान जो f(x) का आएगा वह हमेशा 2 से छोटा ही होता जाएगा। इसका यानी इस तरह से यह एक फलन है, यानी एक फंक्शन है, लेकिन इसका रेंज कहाँ तक है तो -∞ से लेकर के 2 तक है, माने हाईएस्ट ये 2 तक जाएगा। इसके बाद माइनस में जितना ये जाएगा। तो इस तरह से आप इस समझते होंगे कि इसका जो रेंज है -8 से लेकर के 2 तक है। जो आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परिसर ज्ञात कीजिए, तो परिसर आपको ये समझ में आया होगा कि यह -∞ यानी नीचे माइनस में 2 से नीचे जहां तक जाइए वह रहेगा और हाईएस्ट जाएगा, हाईएस्ट नंबर आपका इसका 2 होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, और इसका अब ये दूसरा है, दूसरा का सॉल्व कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका f(x) यानी फंक्शन x = x² + 2 है। हाँ, अब यहाँ x का वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर तो आप जानते हैं कोई भी हो सकता है, रियल नंबर है। तो x के जगह पर आप 2 लीजिए, 0 लीजिए पहले, 0 से 0² आप +2 बराबर 2 होगा। यहाँ पर आप 1 लीजिए, 1² आप +2 बराबर 3 होगा। माइनस में भी आप चाहे ले सकते हैं, -1 यानी -1² + 2 बराबर 3 होगा। तो इस तरह से यह फलन है। ये हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन। आप डोमेन के मतलब हो गया प्रांत, इसका हो गया सह प्रांत। अब इसमें एक कोई बच्ची का है, गीतांजलि कुमारी का एक कमेंट है कि ट्रांसलेट टू हिंदी। तो ट्रांसलेट टू हिंदी कहने का मतलब कि हिंदी में तो पढ़ा ही रहे हैं हम,
हिंदी में जब पढ़ाई रहे तो अब ट्रांसलेट हिंदी क्या करें, हमको समझ में नहीं आया उसका कमेंट का बात। लेकिन अगर कहीं हिंदी का गरज है तो देख लो, डोमेन का मतलब है प्रांत, को डोमेन का मतलब है सप्रांत। अब यहाँ पर एक फलन है, जैसे आप 0 रखिए, 1 रखिए, -1 रखिए, तो यहाँ पर आप देखिए 0 पर 2 और ये 3 आया है, 1 पर 2 आया, 1 पर 3 आया और -1 पर भी यह है। तो यह एक फलन है और आप देखिए इसका जो मिनिमम जो वैल्यू है 2 है और मैक्सिमम जहां तक है तो ये हो जाएगा 2 से लेकर के इंफिनिटी तक है, 2 से लेकर के इंफिनिटी तक है, इसका रेंज होगा, इसका रेंज होगा 2 से लेकर के इंफिनिटी तक होगा। अब सबसे छोटा अगर मान है इसका तो 2 है और मैक्सिमम में आप जहां चले जाइए अरबों खरबों तक होगा, लेकिन यह एक फंक्शन है, एक फलन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आखिरी है आपका x, यानी एक वास्तविक संख्या है, तो x आप दुनिया का कोई भी अंक लीजिए, बिल्कुल हल्का चीज है। ये आप तीसरा इसका देखिए, तीसरा जो है f(x) बराबर x, यानी एक वास्तविक संख्या है, तो x बराबर आप कोई रखिए, a 0 तो a 0, 1 तो 1, -1 तो -1, इससे कोई आपका डोमेन को डोमेन है, बिल्कुल ये है। हाँ, इसका रेंज जो होगा रेंज यानी परिसर जो होगा ये आपका होगा रियल नंबर ही होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, रियल नंबर होगा ये। और यह एक फलन है यानी फंक्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, 0 है तो 0 है, 1 है तो 1 है, -1 है तो -1 है, इस तरह से यह फलन है। तो इस तरह से ये फलन हो गया। हाँ, यही ये फलन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह क्लास 11 का एक्सरसाइज 2.3 है और 2.3 का एक क्वेश्चन नंबर 5 है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 11 में आपको समझ करके पढ़ना है, रट करके नहीं। जो भी आप कोई भी साइंस का किताब पढ़िए, मैथ पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, लेकिन सबको समझना है, समझ करके पढ़िएगा तब जा करके, और कुछ याद भी करिए और समझिए तो अच्छा रहेगा। तो आप इसे देखिए वीडियो, एक बार 2 बार समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए। और एक लड़की जो गीतांजलि कुमारी है लिखी हुई है कमेंट में कि ट्रांसलेट टू हिंदी 4 गो कमेंट लिखी हुई है। लेकिन अब ट्रांसलेट टू हिंदी क्या है, हम तो हिंदी में पढ़ाइए रहे हैं, इंग्लिश। हाँ, ट्रांसलेट टू हिंदी। हाँ, तो अब इंग्लिश में तो है नहीं, केवल हिंदी में पढ़ा रहे हैं। अब रही बात की कुछ मैथ में या फिर साइंस में जो कुछ बात है, सब कुछ आप हिंदी में नहीं कर सकते हैं, तो कुछ बात ऐसा है कि आपको इंग्लिश में तो जानना ही पड़ेगा। हाँ, और मेहनत करिए, देखिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।